तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मखदूमती रहमान का सलाम। एक्चुअली आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो, पर आप लोगों के सारी वो इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारे सवालों के जवाब होंगे जो अमूमन मुझसे पूछे जा रहे हैं इस वक्त ना। कंपनी किस तरह से फॉर्मेट की जाती है, उसका क्या अखराजात हैं, तो मैं आज आपको उसके तमाम डिटेल्स जो है ना वो समझाने जा रहा हूँ। अगर पेन और कलम है आपके पास, कलम और जो है ना पेपर है आपके पास, कॉपी है, तो आप लिख लें ताकि आपके लिए आसानी होगी, बजाय इसके कि बार बार जो है ना वही सवाल करते रहें ना। तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें, उसको अच्छी तरीके से मरतबा ज़हन नशीन कर लें ताकि आपको आसानी होगी इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी बनाना चाह रहा है तो उसके लिए दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है और दूसरा स्टेप इसके वीज़ाज़ है ना। और तीसरा स्टेप ये है कि आप उसको एग्जीक्यूट किस तरह से कर रहे हैं, अपनी कंपनी को किस तरीके से जो है ना वो लेके चल रहे हैं, कैसे जो है ना वो उसको चलाएंगे। तो ये तीन स्टेप्स हैं। तो पहले मरहले में क्या चीज़ होती है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। उस कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका पासपोर्ट, आपका CNIC, आपका फ़ोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोग्राफ, आपकी ईमेल एड्रेस जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। और आपने चंद एक्टिविटीज़ जो है ना वो मुकर्रर करनी होती है अपने लिए कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ में जो है ना वो काम करना चाह रहे हैं। और चौथी बात ये कि आपने अपने कंपनी के लिए कुछ नामों को सजेस्ट करना है कि कौन कौन से नाम जो है ना वो आप रख सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा जो है ना वो मतलब वर्कबल काम है। क्योंकि आप जो नाम सोच रहे हो वो दो चीज़ों में नहीं होने चाहिए, या तो किसी भी बंदे ने उसको रिज़र्व ना किया हो, ना उसने किसी को रजिस्टर्ड किया हो, और कोई ऐसा नाम जो मतलब जिसके कोई मायने और मतलब ना हो, एब्स्ट्रैक्ट नाम जैसे होते हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें जब आप देखते हैं तो हम उसके लिए जो है ना वर्कआउट करते हैं इसको यहाँ पर, ताकि सबसे पहले तो आपका नाम जो आपने चूज़ किया है उसकी अप्रूवल आ जाती है। देन जो है ना वो उसकी CR के लिए जो है ना वो एक्टिविटी होती है। तो उस एक्टिविटी में आपको मिनिस्ट्री ऑफ चैम्बर एंड इंडस्ट्रीज़ से जो है ना वो अप्रूवल होता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद आपका जो मरहला आता है वो आपका होता है इन्वेस्टमेंट लाइसेंस का आता है। और उसके बाद आपका जो है ना वो मादूनिया निकलता है। मादूनिया निकलने के बाद इसका मतलब अप्रूवल होता है वीज़ा के लिए ना। तो दैन जो है ना वो आपका वीज़ा जो है ना वो वीज़ा निकलता है। उसके बाद आप वहाँ से जो है ना वो अच्छा वीज़ा निकालने से पहले आपका मेडिकल चाहिए, गेम का मेडिकल, जो आप पाकिस्तान से या कहीं भी से भी मौजूद हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ से जो है ना वो निकलवाते हैं। आप वो जैसे ही हमें प्रोवाइड करते हैं तो हम उसके बेसिस के ऊपर आपका जो है ना वो वीज़ा जो है ना वो आपको भेजते हैं। तो वीज़ा भेजने के बाद आप जो है ना वहाँ से ट्रैवल करते हैं। उसको प्रोटेक्टर, पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं तो उसका प्रोटेक्टर करवाना बड़ा ज़रूरी है। वो आप जब करवा के यहाँ पर आते हैं तो आपका मेडिकल फिर वो दोबारा से यहाँ पर होता है, एंड देन आपका जो है ना वो वीज़ा आपको जो है ना वो बता कर आपको मिल जाता है। तो ये वो एक सूरत हाल है जो ये कंपनी फॉर्मेशन की है, मतलब कंपनी फॉर्मेशन और वीज़ा की। अच्छा, इसमें जो है ना 1650 ओमानी रियाल जो है ना वो टोटल कंपनी का अखराजात मौजूद होते हैं, जो हम आपसे जो है ना वो इंस्टॉलमेंट में जो है ना वो रिसीव करते हैं। सबसे पहले आप जब अपना केस रजिस्टर करते हैं तो उस वक्त हम आपसे जो है ना वो 500 ओमानी रियाल लेते हैं। फिर आपको जब हम CR की कॉपी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है ना वो मेंबरशिप देते हैं, तब आपसे जो है ना वो 500 आपसे जो है ना वो रिसीव करते हैं। और जब आपको हम आखिर में इन्वेस्टमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं तो आपसे 650 रुपये ले लेते हैं। अच्छा, जो वीज़ा की कॉस्ट है वो 400 ओमानी रियाल तक जो है ना वो अमूमन हो जाती है। तो उसके बाद आप हमें जो है ना वो भेजते हैं, एंड देन जो है ना वो हम उसके लिए प्रोसेस कर देते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद आप जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उसको करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आपने जो है ना वो रेंटल एग्रीमेंट करना है शॉप के हवाले से, अपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए आपका रेंटल एग्रीमेंट, रेजिडेंशियल रेंटल एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एंड
जो पर्सनल का है, और अगर कंपनी का खोलते हैं तो वो उसी हिसाब से जो है ना वो आपका जो शॉप का कर रहे हैं। तो शॉप मैंने आपको बताया था कि जो है ना वो ये मुख्तलिफ रेट होते हैं। यहाँ पर जो चल रहा है वो 1+1 का जो है ना वो हिसाब किताब ज़्यादा चलता है, और 150 से लेकर 200, 250 और उसके अलावा 300 तक भी जो है ना वो रेंज चली जाती है। जो जितना जो है ना वो खर्च करता है उसी हिसाब अपने उनको अपनी कारोबार की नौयत का पता होता है। फिर बलदिया वाले आते हैं, उसको जो है ना वो करके दे देते हैं, आपको रजिस्टर करके दे देते हैं, हाँ भाई आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं, एंड देन आप उसमें एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको वीज़ा मिलते हैं शॉप के हिसाब से, शॉप की एरिया के हिसाब से जो आप काम करना चाह रहे हैं ना, तो आपको वीज़ा मिलते हैं। फिर वो आप अपने वर्कर्स बुला लेते हैं, एंड देन जो है ना अपना कारोबार करना शुरू कर देते हैं, और अपने बाल बच्चों के लिए, अपने नस्लों के लिए जो है ना वो एक अच्छी रोज़ी रोटी रोज़गार का जो है ना वो सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिसमें आपको दिमाग में होंगी तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। अच्छा, हमारा क्योंकि ऑफिस कराची में भी मौजूद है, तो जब लोग यहाँ पर पैसे भेजते हैं तो उनको बड़ा जो है ना वो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो बाज़ औक़ात लोग दुबई से भेज रहे होते हैं, बाज़ औक़ात अगर यहाँ से वेस्टर्न यूनियन या किसी और मीन्स से यहाँ पर भेजते हैं तो उनका अच्छा खासा पैसा जो है ना वो लग जाता है। अच्छा, तीसरी बात ये होती है कि आपको ये यकीन नहीं होता यार जिसको हमने पैसे भेजे हैं वो कौन है, कहाँ पर है। आपको पता है, जब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने कंपनी खोली थी यहाँ पर, तो उसके लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि हमने जिससे कंपनी का इजरा करवाया था वो हमारे लिए अननोन था, और हम पाकिस्तान में बैठे हुए थे, और वो बारहा मरतबा उसको कह रहे थे सर वीज़ा का इजरा जो 5 से 8 दिन में होना चाहिए, उसके लिए हमें जो है ना कम से कम 2.5 महीने वेट कर